नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार एक बार फिर से मेरी मधुशाला मंच पर आपका स्वागत करता हूं और संडे पोएट्री सेशन के एक नए अंक में आपका स्वागत है। तो अब जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं इन दिनों का, अभी पूरी तरह से युद्ध का माहौल है, जो कि इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया चाइना का नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे पड़ोसी देश में ही, हमारे एशियाई देशों में ही है। और इसमें यूरोप और एशिया बहुत हद तक टकरार में है, जिसमें रूस रशिया और यूक्रेन में जो झगड़ा हो रही है, इसमें तबाही मच रही है। और यह तबाही जितना पीड़ित कंट्रियों के लिए प्रॉब्लम है उतना तो है ही, बाकी सारे दुनिया के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था में भी यह बहुत बड़ी चोट कर रही है। ऑयल्स के प्राइस जो हैं सो डगमगा रहे हैं, सोना चांदी बढ़ रहा है, मेटल्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कौन सा इन्वेस्टमेंट किधर करना है यह बहुत ही मायने रखता है। लोग चाहते हैं कि उनको कुछ सही दिशा निर्देश दिया जाए जिसके आधार पे वे अपने फंड्स को इधर से उधर मूव कर सकें। और फंड्स को मूव करना भी एक तरह से युद्ध की ही तरह है। आप मूव करते हुए बहुत सारे फंड्स गंवा सकते हैं, नहीं मूव करेंगे तब भी गंवा सकते हैं, और अगर सही ढंग से अगर मूव कर लिया तो आप बहुत कुछ कमा भी सकते हैं। तो इसमें भी जीत हार होती है फिनेंशियल स्तर पे। तो मैं तो एक फिनेंशियल एनालिस्ट हूँ और इसलिए मैं आपको यह आइडिया दूंगा कि कौन सा फंड कब किधर से किधर मूव करना है। अभी युद्ध की स्थिति है तो फंड्स को मूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी गलत जगह पर रखा है, अगर आपके पास कुछ कैश पैसे हैं तो आप उसको भी सही जगह पे मूव कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में वो कैश के बदले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि युद्ध के समय सेंसेक्स और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इसके बाद 1-2 महीने के बाद वो फिर से पुनरावृत्त होकर के वापस भर जाते हैं, जितना गिरा था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर भी चले जाते हैं। तो इसलिए युद्ध का जो यह मौका है, किसी के लिए मौका है तो किसी के लिए त्रासदी है। लेकिन जब बात होती है कि पीड़ित कंट्री, जिस कंट्री को इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, तो उसके ऊपर बहुत कुछ बीत रही है। केवल फिनेंशियल क्राइसिस उनके ऊपर नहीं होती है, उनके ऊपर मैन पावर की क्राइसिस होती है। लोग मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको बचाना हमारा धर्म है। अब हम तो यहाँ से बैठ कर के बचा नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द एक कविता जो उसके पक्ष में है कि यह युद्ध हो ही ना, वो हम गा सकते हैं। तो आइए शाहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई एक कविता और एक शेर व शायरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और आप देखेंगे कि यह कविता किस प्रकार हमें यह उपदेश देता है कि युद्ध हो ही ना, युद्ध को टाला जाए। अगर युद्ध आ भी रहा है तो इसे टाला जाए। काश सारे कवि जो होते हैं वही हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद कभी कोई युद्ध ही नहीं होता दुनिया में। लेकिन क्या करें, कवियों को दबाया जाता है, इसलिए वो जो होते हैं तो पावर में जनरली नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि इसमें क्या कहा गया है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर, जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले या औरों के जिस फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। तो जंग टलती रहे तो बेहतर है और क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। तो आगे बढ़ते हुए मैं और कुछ नहीं, अपने प्रिय हरिवंश राय बच्चन जी की प्रियतम मधुशाला से 2-4 रुबाइयाँ गाता हूँ। तो बहुत दिनों से मधुशाला का पाठ नहीं पढ़ा है, तो आज पढ़ने जा रहा हूँ। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुनझुन रुनझुन चल वितरण करती मधुशाकी वाला।
बस आ पहुंचे, दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे शुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहु तेरे इनकार करेगा, साकी आने से पहले पथिक न घबरा जाना, पहले मान करेगी मधुशाला। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसी देना ज्वाला। फेनिल मदिरा है मत इसी को कह देना उरे का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी है। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आई मेरी मधुशाला। तो जो मधुशाला है यह कहता है कि जिसे पीड़ा में आनंद है, जिसे दुख में आनंद है, जिसे शोक में आनंद है, जो हर दुर्घटना को भी एक ही भाव से हंसते हंसते पी ले, बस वैसे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। वो सभी लोग मेरी मधुशाला में आकर के शरण ले सकते हैं, क्योंकि जिसको पीड़ा में आनंद आ सकता है तो आनंद में तो आनंद आएगा ही, तो उसे हमेशा आनंद आएगा, वो कभी रोएगा नहीं, कभी चिल्लाएगा नहीं। तो बस इसी के साथ मैं एक पुरानी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो कि मैं अक्सर पब्लिक में भी सुना चुका हूँ। तो पहली मुलाकात की बस बात ही तो थी, हमने पीली जो खुशी में वो शराब ही तो थी। कुछ उनका नशा था, कुछ था शराब का, कुछ चांदनी का ताज था, कुछ आफताब का। वो क्षण खुशी का था जो गम में तलब हुआ, वो आशिकी का पंख था तन से अलग हुआ। बस एक मुलाकात में क्या क्या बदल गया, एक जंगल का शेर था वो गजल में ढल गया। एक नशा थी रात में शाकी के ख्वाब में, उसकी नसीली नयन की अगली फिराक में। फिर खुदा भी सोचा ये कैसा नशा चढ़ा है, ये इंसान ही तो है, फिर नासमझ क्यों अड़ा है। खुदा को क्या कहूँ कि दिल का जख्म गहरा है, मोहब्बत मिट नहीं सकता, रोशनी का पहरा है। अगर खुद आप मेरे दिल में आकर बैठ जाओगे, यकीनन तुम भी उनकी आशिकी में डूब जाओगे। तो एक तरह से देखिए तो ये लव पोएम है, लव एट फर्स्ट राइट से रिलेटेड है, तो आपने एंजॉय किया होगा। और इसके बाद फिर एक और मेरी मधुशाला से है, मधुशाला की भांति ही कुछ पंक्तियां हैं, जो कि मधुशाला से जिस तरह से आपने सुना 3 रुबाई है, उसी तरह से ये मेरी मधुशाला की रुबाई है जो मैंने लिखी है। कोई हो कितना भी ज्ञानी, धनी मनी और सुर वाला, प्यालों पर उसकी गरिमा हो, अहंकार में हो हाला। उनके एक इशारे पर पूरी दुनिया झुक जाती हो, कटु सत्य है उनकी शक्ति, कभी नहीं वो मधुशाला। तो पूरी दुनिया को झुकाने वाली जो शक्ति होती है, जैसे पुतिन जी अभी दिखा रहे हैं कि उनके आगे अभी कोई नहीं है, परमाणु बम छोड़कर किसी को नस्ते नाबूद कर देंगे, तो उनकी जो शक्ति है ये कटु सत्य है उनकी शक्ति है, मानता हूँ, दे हैव पावर, और ये बहुत ही कटु शक्ति है। और ये जो शक्ति है ये समय के साथ वो भी चली जाएगी, लेकिन ये मधुशाला नहीं है, क्योंकि मधुशाला जो है सो वो प्रेम की बात करता है, वो सौहार्द बना करके सबके साथ मिलजुल करके रहने की बात करता है, युद्ध कभी नहीं करने की बात करता है,
किसी को गाली नहीं देने की बात करता है। मधुशाला वो कॉन्सेप्ट है जो सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है, और ये कटु सत्य है जो अभी पुतिन जी दिखा रहे हैं, और वो युद्ध लगा करके पूरी दुनिया में कोहराम मचाएंगे, और ये कभी भी मधुशाला नहीं हो सकता। तो उनकी शक्ति कटु शक्ति है, मगर वह मधुशाला नहीं। तो यही कहना था, और इसीलिए एक बार फिर से मैं यही कह देना चाहता हूँ कि जो हो रहा है इस पूरे विश्व में अभी, युद्ध एक बार फिर से इस प्रकार हावी हो रहा है, और इसे जितना हो सके टाला जाए उतना अच्छा है। जान माल सबका नुकसान न हो, और लोग शांति से सौहार्द से अच्छी तरह से जी सकें, व्यवस्थित ढंग से रह सकें, तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपको यह भी बता देता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टर्स डिलाइट क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स डिलाइट आप फेसबुक पर सर्च करें और इसे ज्वाइन करें, और ये जो एक क्लब है जो आगे जा कर के बहुत ही पावरफुल क्लब बनने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे कि फ्यूचर में 2 मंथ, 4 मंथ, 10 मंथ, 1 साल के बाद हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो, उसके लिए हम बात करेंगे, ताकि हम अपने फिनेंशियल स्टेट को पहले से और अच्छा बेहतर बना सकें रिस्क मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू। इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। धन्यवाद।